You reached a payment limit. You have made 20 person to person payments in the last 20 hours. Relatively different पेमेंट मेथड। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने भी ये समस्या आ गई है कि यू हैव मेड 20% टू पर्सन पेमेंट्स, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपके हर एक बैंक में सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन ही अलाउ होती है P2P। अगर मान के चलिए आपको इसमें दिक्कत आ रही है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप P2P की तुलना में किसी भी QR कोड पर पेमेंट करने की कोशिश करें। QR कोड बोले तो बंदे का पर्सनल QR कोड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अगर मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ अभी, समझ गए, तो मैं पेटीएम से पेमेंट करूँगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी मोबाइल नंबर पे कर रहे हो तो वहाँ से पेमेंट नहीं जाएगी। अभी आपका क्या है, पेमेंट जो है ना, पेमेंट काउंटिंग है, जो आपकी UPI P2P पेमेंट की लिमिट है वो हो चुकी है ख़त्म, समझ गए। मतलब वो जो 20 बार से ज़्यादा पेमेंट कर चुके हैं आप 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको किसी भी दुकान पे जाना है, फ़ोन पे गूगल पे का जो मर्चेंट का QR कोड होता है उस पर पेमेंट करना है, उस पर पेमेंट अभी भी अलाउ है। इसके अलावा मान के आपको यहाँ पे UPI लाइट करके एक फ़ीचर आता है दोस्तों, UPI लाइट करके एक फ़ीचर आता है। UPI लाइट में पैसे ऐड करें, वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। देखो आप कोई सा भी एप्लीकेशन हो, मान के चलो गूगल पे में कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको UPI लाइट नाम का फीचर वहाँ पे भी मिल जाएगा। या तो आप UPI लाइट में पैसे ऐड करके आगे से आगे पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा साधन है पेमेंट करने का। या वरना अगर आपके समस्या आपके पास फ़ोनपे है तो फ़ोनपे का फ़िलहाल में UPI वॉलेट आ चुका है, समझ गए, UPI वॉलेट आ चुका है। इस वॉलेट में पैसे ऐड कर लेना और यहाँ से पेमेंट कर देना। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। अगर मान के चलिए दोस्तों आपके पास फिर भी ये समस्या आ रही है तो इसमें क्या लिखा हुआ गौर के देखना, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू पे मर्चेंट, मतलब हम लोग अभी तक मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन P2P जो पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है उसमें आपको लिमिट लग गई है। अभी फ़िलहाल में आपको सामने गूगल पे में समस्या आई होगी, तो गूगल पे में समस्या आई है तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे हालात में दूसरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, समझ गए, इसमें 3 बैंक अकाउंट है। एक बैंक अकाउंट में मेरा P2P की समस्या आ गई है तो मैं दूसरे का इस्तेमाल करूँगा, तीसरे का इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे में अगर मान के चलिए P2P में दिक्कत आ रही है तो आपको नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखो नेट बैंकिंग इससे अलग होता है, उसमें IMPS और नेफ्ट का पेमेंट होता है, तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, ख़ासतौर से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आपके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लो और वहाँ से पेमेंट कर लो। या उसके अलावा दोस्तों मैंने बताया फ़ोनपे का वॉलेट आता है, बेस्ट है आज के टाइम पर, या मोबीक्विक का वॉलेट आता है, वो भी काफ़ी अच्छा पेमेंट माध्यम है। तो दोस्तों इससे बचने का तरीका तो ये है, आप फिर भी अभी अपने मर्चेंट के QR कोड पे पैसे कर सकते हैं, इससे बाहर जानकारी कुछ भी नहीं है। अगर ये लग गया है तो दोस्तों आपका ये जो लिमिट है ये 24 घंटे बाद ही ख़त्म होगा, उससे पहले कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बैंक और सरकारी नियम है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा होगा, तो मैंने जो रास्ते बताए हैं उससे पेमेंट कीजिएगा, हो जाएगा।